नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स के गुड एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहले न्यूज आ रही है वो है Samsung Galaxy S8 के लिए, और रिपोर्ट से कहती है कि Samsung Galaxy S8 का मास प्रोडक्शन शुरू हो गया है। यहां पे Samsung देख रहा है 10 मिलियन फोन्स को मार्केट में लेके आने का पहले लॉट में। इसके अलावा Samsung Galaxy S8 को भी स्पॉट किया गया है कुछ बेंचमार्किंग वेबसाइट्स के ऊपर, और रिपोर्ट से कहती है कि दोनों ही फोन्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे स्पेसिफिकेशंस के मामले में। सिर्फ जो डिफरेंस होगा वो होगा बैटरी कैपेसिटी और स्क्रीन साइज का। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है गूगल की तरफ से। बेसिकली जो आपको जीमेल देखने को मिलता है अपने एंड्रॉइड फोन में, यहां पे दोस्तों कुछ अपडेट्स आए हैं जहां पे आप ऐप शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप काम में लेते हैं एक्सचेंज का, तो वहां पे जो एक्सचेंज टास्क हैं आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, उन पे आप रिएक्ट कर सकते हैं, बेसिकली उनको आप और मेल के साथ में अटैच भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा अपडेट है। बेसिकली अभी एंटरप्राइज कैटेगरी लाइक मैं कहूंगा कि उस टाइप का हो गया है कि अगर आपके पास में ऑल अक्रॉस अलग अलग टाइप के ईमेल आईडीज वगैरह अगर आप यूज करते रहते हैं, तो आप ऐसे में जीमेल अगर आप यूज करेंगे एंड्रॉइड फोन में, तो एक ही ऐप से आप अपने सभी ईमेल आईडीज को अच्छे से शायद मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों अगला अपडेट आता है वो बहुत ही डराने वाली न्यूज है, और यहां पे करीब 100 से ऊपर एंड्रॉइड एप्स प्ले स्टोर में थी जहां पे दोस्तों मैलवेयर से वो इन्फेक्ट हो चुकी थी, और उनको हालांकि अब तो रिमूव कर दिया गया है। लेकिन ये वापस से एक बार क्वेश्चन मार्क लेके आता है कि भाई हो क्या रहा है। ये जो एप्स हैं इनके हजारों में डाउनलोड्स हैं, और बार बार ऐसा होता रहता है कि प्ले स्टोर पे हमें कोई ना कोई ऐसी ऐप मिल जाती है या फिर एंड्रॉइड सिस्टम में ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल जाती है। तो हालांकि अभी तो इनको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन ये जो है दोस्तों ये ऐसी ऐप्स मौजूद थी। तो आपसे सलाह यही है, आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप जो भी अपने फोन में ऐप्स यूज करते हैं पॉपुलर ऐप्स को यूज कीजिए। ऐसे ही किसी भी XYZ ऐप को यूज अगर ना करें तो शायद आपके लिए बेहतर होगा आपके फोन की सिक्योरिटी को देखते हुए। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है आइडिया की तरफ से, और आइडिया को आ गया है आइडिया कि 348 रुपए का एक प्लान निकाला है जहां पे आप अनलिमिटेड कॉल्स कर सकते हैं पूरे इंडिया में किसी भी नंबर पे। इसके अलावा आप रोज 500 MB डेटा को यूज कर पाएंगे। लेकिन ये जो ऑफर है ये सभी के लिए नहीं है, ये कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स को ही दिया जा रहा है। तो अगर आपको ऑफर मिल रहा है तो ही आप इसको यूज कर पाएंगे। आइडिया सभी को ऐसे आइडिया नहीं बांटता दोस्तों। लेकिन 348 रुपए में 500 MB रोज क्यों, जब जियो 303 रुपए में 1 GB रोज दे रहा है। सबके पास में आइडिया होता नहीं है ना, कुछ के पास में पहले से भी होता है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है इंटेक्स की तरफ से, और इंटेक्स ने अपना एक फोन लॉन्च कर दिया है, नाम है एक्वा स्ट्रॉन्ग 5.1 प्लस 4G वोल्टी सपोर्ट। जो प्राइस है वो है 5490। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, 5490 के हिसाब से ओके ही लगता है। लेकिन दोस्तों ऐसा इंटेक्स क्यों कर रहा है भाई, कितना स्ट्रांग बनाया फोन को यहां पे। मतलब थोड़ा सा अगर अच्छा एक हार्डवेयर दे दें, अगर 500 रुपए महंगा ही लॉन्च कर दें भाई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एटलीस्ट जो कस्टमर फोन को लेगा वो ठीक से यूज तो कर पाएगा। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, एकदम ब्लंट यहां पे एग्जाम्पल है Xiaomi Redmi 3S का। 7,000 रुपए में एकदम कमाल का फोन मिलता है भाई। तो ऐसा क्यों 5500 के अंदर कोई अपनी स्ट्रांगनेस को बढ़ाने के लिए लेगा इंटेक्स का स्ट्रांग एक्वा पता नहीं क्या। दोस्तों अगला यहाँ पे अपडेट है वो एक गुड न्यूज है आपके लिए। अगर आप जियो प्राइम मेंबर बनने का सोच चुके हैं, और अगर आप दोस्तों मेंबरशिप ले लेते हैं 31 मार्च 2017 से ही बेसिकली पहले उससे, तो यहां पे दोस्तों आपके लिए कुछ ऑफर आया है, बाय वन गेट वन ऑफर। जहां पे अगर आप 303 रुपीज वाले रिचार्ज से रिचार्ज करते हैं तो आपको बदले में 5 GB फ्री डेटा मिलेगा, जिसकी जो कॉस्ट है वो है करीब 201 रुपए बूस्टर पैक के हिसाब से। ऐसे में दोस्तों अगर आप रिचार्ज करते हैं 499 से, तो आपको यहां पे 10 GB फ्री डेटा मिलेगा, जिसकी जो कॉस्ट है वो है करीब 301 रुपीस बूस्टर पैक के हिसाब से। अब ये जो ऑफर है ये सिर्फ 1 महीने के लिए है या लगातार पूरे 1 साल के लिए, आप बस रिचार्ज करवाते जाइए, आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता रहेगा वो तो नहीं पता, लेकिन ऑप्शंस काफी अच्छे हैं। और अब जो है वो रियल मुकाबला शुरू हो गया है। एयरटेल, आइडिया, जियो मतलब सब एकदम मिल के दोस्तों आ गए हैं सामने आपको लुभाने के लिए, और आप वहीं पे जाइए जहां पे आपको सबसे ज्यादा फायदा मिले, आपको लगे कि वो सर्विस जो है वो आपके पैसे की आपको पूरी वैल्यू दे रही है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो है iPhone 8 के लिए। भाई ये तो न्यूज का रोज का हिस्सा बन चुका है, जियो भी आ गया, सैमसंग भी आ गया, आईफोन भी आ गया। तो यहां पे दोस्तों रिपोर्ट से कहती है कि iPhone 8 में आपको देखने को मिलेगी USB Type-C बेस्ड फास्ट चार्जिंग, लेकिन जो पोर्ट होगा वो लाइटनिंग पोर्ट ही होगा। जी हाँ दोस्तों, एप्पल बिल्कुल भी लाइटनिंग पोर्ट से परे नहीं जाने वाला है, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में, तो क्योंकि यहां पे एप्पल को बहुत फायदा होता है उस लाइटनिंग पोर्ट से। कितनी सारी रॉयल्टी मिलती है ये मतलब कैलकुलेट करें तो बहुत एक बड़ा नंबर निकल के आएगा। तो पोर्ट दोस्तों सेम होने वाला है, लेकिन आपको iPhone 8 में शायद फाइनली
फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाए तो हम फोन को आईफोन वाले थोड़े से जल्दी चार्ज भी कर पाएंगे। तो जो अगला यहाँ पे अपडेट आता है वो है टाइनी रोबोट्स के बारे में। देखिए जैसे मैं आपसे बात करता हूँ रोबोट की, तो आपके दिमाग में आता है एक ऐसा अजीब सा दिखने वाला स्ट्रक्चर जो कि एक मशीन है, लेकिन इंसान की तरह उसके 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, एक सिर है, 2 आंखें हैं, वो कैमरा है बेसिकली। लेकिन यहाँ पे दोस्तों रोबोट सिर्फ वो नहीं है, रोबोट जो है वो ऐसे तरह तरह के फील्ड्स में हम काम में लेने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ टाइनी रोबोट्स जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और तरह तरह के काम करेंगे। जो रिसर्चर्स दोस्तों हैं वो यहाँ पे बोलते हैं कि फ्यूचर में बहुत ही जल्दी हम इसको रियलिटी में कन्वर्ट करेंगे, जहां पे आपकी बॉडीज में रोबोट्स को इंप्लांट किया जा सकता है, वो रिमोट सर्जरीज कर सकते हैं, ड्रग डिलीवरीज कर सकते हैं और इसके अलावा अपना काम पूरा करने के बाद में अपने आप को खत्म भी कर सकते हैं। खत्म करने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि एक बार काम पूरा तो रोबोट बाहर नहीं आएगा वापस, वो आपकी बॉडी में ही अपने आप को डिस्पोज ऑफ कर देगा बिना कोई नुकसान पहुंचाए। तो टेक्निक बड़ी ही कमाल की है, लेकिन देखते हैं कि वाकई में हम कितनी जल्दी हमारी बॉडीज में, जैसे हम सुनते हैं पैरासाइट्स के बारे में, तो वैसे ही रोबोट्स को कब अंदर भेज के कुछ हमारे फायदे के लिए काम करवाएं। पैरासाइट्स जो है वो हमारे फायदे के लिए काम वैसे करती नहीं है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है एक अच्छी चीज है, अगर आप एक एस्ट्रोनॉट बनने का सोच रहे हैं, अगर आप जाना चाहते हैं कभी स्पेस में, तो अगर दोस्तों आप आने वाले टाइम में जाते हैं स्पेस में तो आपको जो वेदर एलिमेंट्स वहां पे हैं, जो सन रेज हैं जो अनएक्सपेक्टेडली कभी कभी चेंज हो जाती हैं, या फिर दोस्तों और जो तरह तरह के वहां पे वेदर कंडीशंस हैं, उनके लिए एक इंटरेस्टिंग वार्निंग टेक्निक मिलेगी जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी अगर वो अपनी स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो एस्ट्रोनॉट दोस्तों रहते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वो भी अगर बाहर जाते हैं तो ऐसे में ये जो टेक्निक है ये उनको और इंप्रूव करेगी इस बताने में कि भाई उनको आगे खतरा हो सकता है या नहीं। दोस्तों जो अगला यहाँ पे अपडेट है वो आता है ब्लैकबेरी की तरफ से, और इंडिया की जो प्राइस है वो लीक होके आई है सामने 39,999। दोस्तों ये हालांकि कोई ऑफिशियल प्राइस नहीं है, एक ऐसी वेबसाइट है जिसका नाम है ओनली मोबाइल्स, उसने लिस्ट कर दिया है जो प्राइस है वो है 39,999। लेकिन मुझे डाउट है कि 40,000 रुपए में कोई ब्लैकबेरी का कीवन परचेज करेगा। हालांकि जो ब्लैकबेरी फैंस हैं जिनको लेना ही है वो तो डेफिनेटली ले ही लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये फोन 40,000 के वर्थ है। अगर 25,000 तक भी होता ना तो समझ में आता, 28 तक भी समझ में आता। ब्लैकबेरी का नाम सोच लो, चाहे साथ में चाहे आप बिजनेस टूल कह लो, उसको एंड्रॉइड में आ गया वो कह लो, चाहे क्वेटी की पैड करो, लेकिन 40 का तो यार बिल्कुल भी जमता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट आया है वो एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में है, और यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं वो दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, तो उस मामले में बहुत ही बड़ा कदम आगे उठा चुके हैं। आपने दोस्तों यहाँ पे देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो डोनर है किसी ऑर्गन का वो रेडी है, जो रिसिपिएंट है वो भी रेडी है, लेकिन वो ऑर्गन सही तरीके से रिसिपिएंट तक नहीं पहुंच पाता है, वो कई बार खराब हो जाता है, कई बार उतना टाइम नहीं होता है कि उसको ठीक से प्रिजर्व किया जा सके। तो यहाँ पे दोस्तों एक नई टाइप की टेक्निक आई है जहां पे नैनो टेक्नोलॉजी को काम में लिया जा रहा है, और वो बेसिकली माइक्रो हीटर्स की तरह काम करेंगी, जिसके बाद में ऐसा होगा कि जो कंप्लीट टिश्यू है उसको इवनली हीट किया जा सकेगा, जिससे वो जिंदा रहेगा, अलाइव रहेगा, और उसके बाद में उसको ठीक से ट्रांसप्लांट किया जा सकेगा। उम्मीद ये करते हैं कि आगे चल के हमारे पूरी दुनिया में दोस्तों ऐसे जितने भी ऑर्गन डोनर्स हैं उनके जो ऑर्गन्स हैं वो सही रिसिपिएंट्स तक सही टाइम पे पहुंचे, जिससे हम दुनिया में एक दूसरे की मदद कर पाए। दोस्तों जो अगला यहाँ पे अपडेट निकल के आता है वो है गुलाब के फूल के बारे में, जो बन गया है एक सुपर कैपेसिटर। दोस्तों यहां पे कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया कि ये एक रोज फ्लावर था बेसिकली, इसके स्टेम में दोस्तों इन्होंने कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स वहां पे लगाए, कुछ ऐसे पॉलीमर्स थे जो काफी कंडक्टिव थे, और इसने उसको एब्जॉर्ब किया और उसके बाद में इसको एज अ सुपर कंडक्टर बेसिकली काम करके दिखा दिया। तो ये एक नई टाइप की टेक्निक है जहां पे हम प्लांट से भी एनर्जी को हार्वेस्ट कर पाएंगे। आगे चल के क्या पता बड़े बड़े यहां पे आपको देखने को मिलेंगे ऐसे सॉल्यूशंस जहां पे ऐसे फूल हैं, ऐसे पौधे हैं, और हम वहीं से ही एनर्जी को हार्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे कुछ पॉलीमर्स एक बार उसके अंदर गए तो निकालो वापस से बाहर एनर्जी को। कंसेप्ट यूनिक है, काफी अटपटा लगता है सुनने में, लेकिन शायद रियलिटी कभी ना कभी तो बन ही जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो है एक आर्मी ड्रोन के बारे में, जो 600 माइल्स तक उड़ा उसके बाद में क्रैश हो गया। मतलब ये दोस्तों एक बहुत ही एक अजीब सी बात है कि जो ड्रोन है इसकी रेंज 77 माइल्स है, उससे बाहर ये जा नहीं सकता, एक जियो फेंसिंग की गई है, लेकिन फिर भी ड्रोन जो है वो काबू से बाहर हो गया और 600 माइल्स तक उड़ा, करीब 12,000 फीट की हाइट तक गया, और उसके बाद में फाइनली एक पेड़ में टकरा के क्रैश हो गया। तरह तरह के ऐसे ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, ऐसे तरह तरह के ड्रोन्स हैं। आगे चल के भाई पूरी दुनिया में ना सब ड्रोन ही, ड्रोन से मुझे याद आया कि मैं भी शायद एक ड्रोन लेने वाला हूं। कुछ
आपको एरियल शॉट्स मिलेंगे कुछ वीडियोस में। अगर कुछ ऐसा लिंक बना तो आपके लिए शायद आने वाली वीडियोस भी ऐसी कुछ बन जाएंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।